नमस्कार। कटनी के 12 जागृत शिवलिंग की इस श्रृंखला में रूपनाथ शिवधाम चलते हैं। परम पावन धाम रूपनाथ बहुत ही रमणीक, मनोहारी और प्राकृतिक धाम है। यह कैमूर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जहाँ की भगवान शिव कैमूर की पहाड़ियों के बीच में यहाँ विराजित हैं और उनके पीछे जल प्रपात 24 घंटे लगातार अनंत काल से उनका अभिषेक यहाँ पर करता हुआ चला आ रहा है। यह धाम पुराने मिर्जापुर नागपुर रोड के प्रमुख स्थानों में से एक था और यहाँ पर राम पथ गमन क्षेत्र होने के कारण भगवान श्री राम भी यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए पधारे थे। उनके याद में यहाँ राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और जानकी कुंड जैसे पवित्र कुंड यहाँ पर बने हुए। यह स्थान उस समय उत्तरापथ कहलाता था, जिस समय भगवान श्री राम यहाँ पर पधारे थे। प्राचीन काल में इस क्षेत्र की महिमा इतनी अधिक थी कि उस समय के भारत के सम्राट अशोक स्वयं यहाँ पर यात्रा करने आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना शिलालेख स्थापित किया था। साथ ही धर्मादेश राजाज्ञा भी यहाँ से जारी करवाई थी। इस घटना से यह प्रमाणित हो जाता है कि यह क्षेत्र बहुत अधिक प्राचीन है, कम से कम 3000 साल पुराना तो है ही। साथ ही साथ यहाँ ककरहटा सभ्यता का भी पता चल रहा है। इस सभ्यता के पता चलने के बाद अब यहाँ पर जब सही ढंग से पुरातात्विक खुदाई होगी तो यह मालूम चलेगा कि हो सकता है कि यह धाम और भी अधिक प्राचीन समय का सिद्ध हो जाए। भगवान शिव यहाँ पर मनोहारी रूप में विराजित हैं। साथ ही साथ उनका पंचमुखी स्वरूप भी यहाँ पर स्थापित है, जो कि भगवान शिव का एक अद्भुत स्वरूप कहलाता है। जब आप यहाँ पर यात्रा करने आएंगे तो आपको धर्म लाभ तो प्राप्त होगा ही, साथ ही प्रकृति का सानिध्य भी प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ कैमूर की पहाड़ी पर लोग चढ़ाई भी करते हैं। उस अवसर को भी आप बिल्कुल भी गमाइएगा नहीं और उसका आप जरूर लाभ लीजिएगा और कैमूर की पहाड़ी में चढ़ कर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। सावन में यहाँ के जो प्रपात है वो बहुत ज्यादा मनोहारी हो जाते हैं, तो उनका भी आप आनंद ले पाएंगे अगर आप इस सावन में यहाँ पर जाएंगे। रूपनाथ धाम के बारे में कटनी अतीत दर्शन के दूसरे अंक अशोक का कटनी कनेक्शन, यह अंक आप जरूर देखिएगा। इसमें रूपनाथ के बारे में विस्तार से वर्णन है। चलिए आज यहीं तक, अगले अंक में हम चलेंगे तीसरे शिव धाम। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।